तो हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, हमने रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको 3 महीने में टारगेट करने के लिए 100 दिन का एक मॉड्यूल तैयार करके एक सीरीज चला रखी है। तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप ये अनाउंसमेंट वीडियो देख के ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी जानकारी है वो पहले आप इसे ले लीजिए। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज़ादी आज ही के दिन भारत को मिली थी। इसके लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है भाई, 15 अगस्त के दिन आप सोच लीजिए कि अगली बार 15 अगस्त 2025 आने तक आप एक जॉब पालेंगे। ठीक है, तो ये आज का दिन इसका 10 है, डे 10 है, यानी आप 1 से 9 तक की पहले क्लासेस देख लीजिए। अगर उनमें कोई भी डाउट आपके रहता है, क्लासेस कैसे क्या करनी है, अगर आप लेट जुड़े हैं तो कैसे उनको कवर करनी है, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का ये ऑफिशियल चैनल है, एग्जाम एक्सपर्ट प्रसाद ऑफिशियल। और ये इसका एक डाउट ग्रुप है जिसमें आपके कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, इसमें आप डाउट पूछ लो। इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसपे मैं आपको कंटेंट लिंक वगैरह धीरे धीरे सेंड करता रहूँगा। हम उन सारे एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। उन सारे एग्जाम का जो सिलेबस है, कौन कौन से एग्जाम जिनका सिलेबस ये रहता है, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स, वो सारे रेलवे के स्पेशली एग्जाम, क्योंकि उनके अंदर ही ऐसा सिलेबस रहता है। बैंकिंग और एसएससी में इंग्लिश भी रहती है, यहाँ इंग्लिश नहीं है। तो जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स को लेके मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। डेली इसका जो स्ट्रेटजी का वीडियो है वो 5:30 बजे मॉर्निंग में मैं अपलोड कर देता हूँ। और यूट्यूब पे डालने की वजह यही है कि कभी कभी मुझे लगता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन करके बतानी है तो मैं बता देता हूँ। सारी चीज़ें फ्री है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। सारे मेरे यूट्यूब चैनल अपना जो है इसी में फ्री है। जनरल नॉलेज में आज चूंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं आपको जल्दी से बस शेड्यूल बता देता हूँ, और डाउट आपके अगले वीडियो में देखूंगा। जीके के अंदर आप जितना पिछले मैंने बोला है वीडियो में उसके आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। जो पिछले वीडियो में मैंने बोला है उसके पीवाईक्यू लगाओ। और आज जो दिल्ली सल्तनत का स्पेशली बेसिकली आपने जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर, दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, दिल्ली सल्तनत की आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या भाई? तुगलक, सैयद एंड लोधी, ये तीनों के आपको पीवाईक्यू लगा लेने हैं। आज अपन इसी जो आपने ये पढ़ा, इसके लिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और इसकी लिटरेचर क्या था, इसमें एजुकेशन पॉलिसीज क्या थी, किस तरह से एजुकेशन दी जाती थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसा था, लिटरेचर यानी उसमें साहित्य कैसा था, यहां मैं लिख देता हूं साहित्य, प्रशासन और शिक्षा। ठीक है भाई। इसके अलावा इसके टाइम में कौन कौन सी, इसके टाइम में कौन कौन सी, चलो वैसे ही ठीक था, नीचे वाइट है, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, वो भी आपको देख लेना है। यानी बेसिकली इसका जो सार की इस टाइम में क्या क्या मोन्यूमेंट बने वो भी आप देख सकते हो, क्या क्या मोन्यूमेंट बने, कुछ स्पेशल कुछ बना हो तो वो भी आप देख सकते हो। यानी मोन्यूमेंट यानी बिल्डिंग्स जो है, इमारतें जो है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको जीके में पढ़ लेना है आज के लिए। ठीक है भाई। रीजनिंग में जो वही हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक चल रहा है, इसके आपको नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस, यानी अगर आपने 400 तक कर लिए हैं तो 401 से लेके 500 तक करने। कोई भी डाउट है, कोई पीछे छूट गया है तो आप कोई जरूरी नहीं है फिर 500 करो। ज़्यादा ही पीछे छूट रहे हो तो आप 400 या 300 सवाल भी एक बार लगा लो। कोशिश करो साथ बने रहो। अगर आप 500 नहीं लगा पा रहे हो तो उस टॉपिक को थोड़ा अलग से लिख लो कि इसके 500 सवाल नहीं लगा पाया हूँ। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप एक साथ नहीं लगा पा रहे हो तो जब मैं डेली शेड्यूल दे रहा हूँ उसके साथ साथ इसके 20-30 सवाल रोज लगा लो। जैसे मैं डे 11, 12, 13 के दूंगा तो उस टाइम उसके 20-30 सवाल रोज लगा लेना इसके, ताकि आप चीज़ें मैनेज कर सको अगर एक साथ आप नहीं भी लगा पाए हो। साइंस, तो साइंस में फिजिक्स लगभग खत्म हो गई है। आज आप फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ लीजिए और ये खत्म हो जाएगा। डिस्कवरी जितनी भी है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यानी खोज जितनी भी हैं वो आप सारी पढ़ लीजिए।
और फिजिक्स अपने खत्म हो जाएगी। फिजिक्स के अंदर डिस्कवरीज, यानी डिस्कवरीज बायो में भी होती है, डिस्कवरीज केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो है, इसकी जो डिस्कवरीज है वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है भाई। मैथ्स मैं डेली आपको वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो अगले वीडियो में बता दूंगा, आज थोड़ा सा काम है। मैथ्स मैथ्स के अंदर वही अपना जो टॉपिक परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज में आगे का जो, यानी 8 घंटे तक आपने देख लिया होगा, 8 घंटे तक आपने देख लिया होगा। 8 घंटे की जो वीडियो है उससे लेके 9.5 घंटे। अच्छा, कौन सी वीडियो? इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, हमेशा करवाता हूँ, आज भी सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आप अगर किसी अदर सोर्स से कर रहे हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे की भी वीडियो है वो एक बार सही से देखो। 9.5 है ये, ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो। किसी का अगर आपने बैच ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं मैथ्स में कहूंगा एक बार सही से बैच कंप्लीट करना ही चाहिए किसी भी टीचर का, ताकि चीजें सही तरीके से हम टाइम में कवर कर सकें और डेली एक रूटीन को भी फॉलो कर सकें। बाकी चीज़ों का मैं रूटीन आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सही से पढ़ रहे होंगे, इसी तरह पढ़ते रहो। और आज़ादी के आज जश्न में ये याद करो, थोड़ा सा भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा सा आज के दिन की उन्होंने किस तरह से 21 साल की उम्र के अंदर कितनी सारी चीज़ें जान ली थी, और 23 साल की उम्र में तो फांसी के फंदे पे लटक गए थे, ठीक है भाई। तो वही सारी बातें हैं। अच्छा, भगत सिंह जी ने, भगत सिंह जी के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ तो आज ही मैंने भगत सिंह जी के बारे में मैं आपको कुछ लाइन बताता हूँ। भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके पापा ने, उनके पिताजी ने कोर्ट को रिहाई के लिए लिखा कि इनको रिहा कर दीजिए, आप जितना सोच रहे हैं उतना इनका बड़ा क्राइम नहीं है, इन्होंने किसी को मारने के इरादे से बॉम्ब वगैरह नहीं गिराया था। तब भगत सिंह ने क्या कहा था पिताजी को, कि जब उनके पिताजी ने रिहाई के लिए अर्जी डाली तो वो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, ये आपने क्या कर दिया, माफ़ कीजिए, लेकिन आप आज आपने मुझे बचाने की सोचकर कायरों वाला काम किया है। यानी वो इस तरह से इतनी जिंदा दिली से और इतना जोश जुनून उनमें भरा हुआ था देश के लिए, कि वो किस तरह से कभी भी सही कहने से चूकते नहीं थे कि पिताजी ये आपने क्या कर दिया, माफ़ कीजिए, लेकिन आज आपने मुझे बचाने की सोचकर कायरों वाला काम किया है। मेरी जान की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। इस आज़ादी के लिए मुझे 100 बार भी फांसी पर चढ़ना पड़े तो मैं चढ़ूंगा। मेरे इस चोले को आप बसंती रंग से रंग जाने दीजिए और आप अपनी अर्जी वापस ले लीजिए। अपने सपूत को हमेशा के लिए माँ भारती को गोद दे दीजिए। यानी इतना ऐसा इंसान, और ठीक आप ही की एज में, और आज आप अपने आप को किस तरह से उनसे, उसी भारत माँ के आप भी हो, तो आप अपने आप को किस तरह से कहाँ पे पाते हो, या आप खुद को देखने की जरूरत है, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आप कम शब्दों में ज़्यादा समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।